हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल s.yes एजुकेशन में। आज हम लेके आए हैं चैप्टर नंबर 1 का और क्लास टेंथ का मैथ है। ठीक है, और एक चैप्टर में क्या चीज़ है, वास्तविक संख्या लेके आया है इसमें। ठीक, देखिए इसमें वास्तविक संख्या। यदि आप लोग नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल s.gs एजुकेशन को आप लोग क्या चीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम नए वीडियो डालें क्लास 10th के लिए कोई भी, यदि आप लोग को मदद हो सके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और आज पढ़ने वाले क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं, वास्तविक संख्या। देखिए इसमें क्लास टेंथ हो गया, ऑल सोल्यूशन ऑल चैप्टर वाइज कराएंगे। इसमें हम आज थ्योरी लेके आए हैं और अगले दिन क्या चीज़ इसमें हम इसका चैप्टर वाइज लेके आएंगे, चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, क्वेश्चन बना देंगे, इसमें सोल्व कराएंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या चीज हो गया, वास्तविक संख्या है। क्या चीज है, वास्तविक संख्या। इंग्लिश में क्या चीज बोलते हैं, इसको रियल नंबर बोलते हैं। यहाँ पर यहाँ दिया गया है, यहाँ देखिए यहाँ पर दिया गया क्या चीज, वास्तविक संख्या। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा वास्तविक संख्या कहते किसको है। देखिए यहाँ कह रहा है एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे मैं यहाँ देखिए, यहाँ एक परिमेय संख्या, दूसरा क्या चीज हो गया, अपरिमेय संख्या के समूह को हम क्या चीज कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। इतना तो पता हो गया। अब देखिए वास्तविक संख्या को यहाँ पर कितने दो भागों में बटा गया है। ठीक है, कितने दो भागों में बटा गया। एक क्या चीज हो गया, एक लिख दिए यहाँ पर क्या चीज, परिमेय संख्या लिख दी है। क्या चीज है, परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या चीज बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। अपरिमेय संख्या क्या चीज, इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर बताया गया है, सबसे पहले आप लोग को पता होगा इनकी परिमेय संख्या। आप परिमेय संख्या तो जानना होगा ना, परिमेय संख्या है क्या। यहाँ पर जैसे यहाँ परिमेय संख्या की परिभाषा क्या चीज कहता है, वे संख्या जो क्या चीज कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ कर रहा है वे परिमेय संख्या। क्या चीज कहता है, वे परिमेय संख्या जो हम P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम क्या चीज कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। क्या चीज कहते हैं, वैसे संख्या जो हम P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ Q बराबर नॉट, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पर थोड़ा क्या चीज कर लीजिएगा, इसको Q नॉट बराबर नोट कर दीजिएगा। ठीक है, चलो यहाँ Q और P यहाँ क्या चीज पूर्णांक है, मतलब 100 से। यहाँ जैसे मैं आप लोग को बताते यहाँ पर हमको अभी पढ़े क्या चीज पढ़े, परिमेय संख्या। अब आप लोग को पता होगा परिमेय संख्या का, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम कहने के लिए क्या बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। जैसे में जीरो है, क्या जीरो को हम बट्टा में एक लिख सकते हैं ना, क्या कि 0/1 बराबर, इसको परिमेय संख्या बना सकते हैं। कहने के लिए जीरो क्या परिमेय संख्या। जिसमें 2/4 हो गया, 4 भी क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। और 22/7 किसका, पाई का मान है। पाई का मान कितना होता है, 22/7, यही हो गया परिमेय संख्या। 1 हो गया, मान लीजिए 1 हो गया। ठीक है, चलिए थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें परिमेय संख्या कहते कि परिमेय संख्या कौन कौन सा था। जैसे मान लीजिए आप लोग को दे दी क्या चीज, √49। ठीक है, क्या चीज होगा, √49 दे दिए। एक क्या चीज हो गया, चलिए 49 का वर्गमूल कितना होगा, 7 हो गया। 7 क्या चीज, 7 को हम बट्टा में 1 लिख सकते हैं, यदि बट्टा के रूप लिख सकते हैं। ये क्या चीज हो गया, हो गया। तो इसी को P/Q को P/Q को ही तो कहते परिमेय संख्या कहते हैं। ये क्या चीज हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ये क्या चीज है, परिमेय संख्या हो गया। ठीक, चलिए जैसे में हो गया, ये हो गया परिमेय संख्या। और एक और जैसे आप लोग बताइएगा, परिमेय संख्या पाई हो गया, जैसे हो गया इसमें। चलिए आगे दिखाते हैं। जिसमें 2.42 हो गया। एग्जाम्पल में ये भी देख सकते हैं 2.42, ये परिमेय संख्या नहीं, ये क्या चीज है, परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि इसको हम क्या P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। दशमलव का 1 लिख लो, 2 जीरो तो 2 जीरो है, दशमलव उड़ गया, चलिए काट दीजिए। 2 से कितना हो गया, 1 और 2 4, 1 सुपर से 2 से कितना होगा, 50 हो गया। क्या 121/50 क्या ये P/Q के रूप में है कि ना है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। ठीक है, समझ गए, चलिए आगे चलते हैं। परिमेय संख्या समझ गए आप लोग, परिमेय संख्या समझ गया आपने, क्या चीज परिमेय संख्या समझ गए। आप क्या चीज समझना, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या चीज, रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। देखिए परिमेय संख्या क्या चीज होता है, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जिसे जैसे परिमेय संख्या में क्या चीज, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते थे, इसमें क्या चीज P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसी को क्या चीज कहते हैं, अपरिमेय संख्या
कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आप लोग बताते, जैसे मैं यहाँ देख लीजिए कि 0 देखिए अपरिमेय संख्या का पहचान होता है, कहते हैं। देखिए दूसरा पहचान क्या चीज हो गया अपना समझने के लिए भाषा में क्या चीज, जैसे बज्जर रूट के लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, बज्जर रूट हो, जैसे में हो गया रूट टू देते हैं, यह क्या चीज टू क्या वर्गमूल टूट सकता है, नहीं टूट, ये क्या चीज हो गया अपरिमेय संख्या हो गया, ये पहचान हो गया। दूसरा जैसे में 0 हो गया, 0 के बाद 3 हो गया, 1 हो रहा है, फिर 3 हो गया, 1 हो रहा है, 1 क्या चीज बार बार क्या चीज हो रहा है, यहाँ पर रिपीट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रिपीट हो रहा है। फिर देखिए 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर हो गया, इसका डॉट का पहचान देखिए अपरिमेय संख्या पहचान क्या है, 0 हो गया, 3 एक ही संख्या क्या थी बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ डॉट आ गया, तो ये क्या हो गया अपरिमेय संख्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में हो गया बज्जर रूट में समझाते हैं आप लोग, जैसे में हो गया √2 हो गया, √5 हो गया, √5 क्या थी अपरिमेय संख्या, क्यों क्योंकि 5 का वर्गमूल नहीं टूट सकता है, इसलिए अपरिमेय संख्या। और पाई है ना यहाँ पर पाई भी क्या थी अपरिमेय संख्या। जैसे में हो गया ई भी क्या हो गया यहाँ पर अपरिमेय संख्या, जिसे पिवट एक के रूप में नहीं लिख सकते, इतना समझ गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे आप लोग को एग्जाम्पल में बताते हैं, मान लीजिए आप लोग को हम एक यहाँ देते हैं, जैसे रूट कितना 5 प्लस कितना होगा √7, क्या चाहिए परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या। चलिए पहला नंबर है, दूसरा नंबर जैसे में होगा √49 प्लस क्या चीज √64 परिमेय है क्या परिमेय संख्या। जैसे ये क्या चीज हो गया √5 का वर्गमूल तोड़ सकते नहीं, तो √7 का भी जो तोड़ सकते नहीं टूट सकते, ये क्या चीज हो गया अपरिमेय संख्या हो गया, क्या चीज हो गया अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है अपरिमेय संख्या होगा। देखिए चलिए इसको तोड़ दे, तो रूट का वर्गमूल √49 का तोड़ सकते हैं, तो कितना 7 हो गया, प्लस 64 का कितना होगा 8 होगा, ठीक। तो 8 से 7 में 14 तो 15, क्या 15 को हम पिवट के रूप में लिख सकते हैं ना, तो ये क्या होगा परिमेय संख्या होगी, क्या होगा परिमेय संख्या होगा, ठीक है। चलिए इतना हम लोग समझ गए हो गया परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसे हम पिवट के रूप में लिख सकते हैं। जिसमें 2/4 हो गया, 4 2 0 8 हो गया, 7 5 0 इतने तक हो गया, 16 हो गया, 64, ये सब क्या हो गया अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसे हम पिवट के रूप में नहीं लिख सकते, वो क्या चीज अपरिमेय संख्या होगा, ठीक। जैसे में 0 पॉइंट इसका पहचान होगा डॉट रहे, बज्जर रूट रहे, ये सब क्या चीज अपरिमेय संख्या का पहचान होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो ठीक है इतना समझिए, तो आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ रेशनल नंबर को, यहाँ रेशनल नंबर की 2 भागों में बांट दिया गया। पहला क्या चीज हो गया, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, इसको सुधार लीजिएगा, टाइपिंग में थोड़ा हो गया, ठीक है, इनको आप लोग सुधार लीजिएगा, ये क्या चीज होगा सुधार लीजिएगा, ये थोड़ा गलती हो गई यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या चीज होगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग क्या चीज होगा परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय लिख लीजिएगा, ठीक है, परिमेय संख्या क्या चीज होगा परिमेय संख्या होगा, ठीक है, परिमेय संख्या लिख लीजिए। पहले देखिए यहाँ पर रियल नंबर को कितने 2 भागों में बांटा गया, पहला होगा परिमेय संख्या होगा, दूसरा कौन सा होगा अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। अब देखिए हम परिमेय संख्या तो बता दीजिए जिसे हम पिवट क्यू के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या क्या चीज होगा जिसे हम पिवट क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, इसको क्या चीज लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग पता होगा लोग, देखिए यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या होगा। अब देखिए यहाँ परिमेय संख्या का परिवार है कुछ, और परिमेय संख्या का परिवार है कि नहीं, ये बेचारा अकेले रह गया, इसके पास कोई परिवार नहीं, इसके पास कैसे होगा परिवार है। देखिए कौन कौन परिवार है, ठीक है, यहाँ देखिए जैसे में हो गया यहाँ पर एक क्या चीज प्राकृतिक संख्या है, जिसे नेचुरल नंबर बोलते हैं। गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 और सब क्या हो गया परिमेय संख्या, तो इस चीज में आएगा परिमेय संख्या में आ जाएगा, ठीक। दूसरा क्या चीज हो गया होल नंबर, क्या चीज है होल नंबर हो गया, जिसे पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या होगा किसी पूर्ण संख्या परिभाषा कैसे लिखी, देखिए किसी प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल कर देने पर वो क्या चीज पूर्ण संख्या बन जाती है, ठीक है। जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट अनंत तक जाए, कैसे हो गया पूर्ण संख्या हो गया, ठीक है, क्या चीज पूर्ण संख्या। अब देखिए दूसरा में आप लोग देखिएगा क्या चीज तीसरा में क्या चीज होगा सम हो गया, क्योंकि परिमेय संख्या का एक परिवार ये सब परिमेय संख्या सम संख्या 0 2 4 6 8 क्या चीज सम संख्या है, जिसे इवन नंबर बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं जिसे इवन नंबर बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं इवन नंबर बोलते हैं। देखिए इवन नंबर जैसे 0 सम संख्या 0 2 4 6 8 क्या चीज सम संख्या हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं,
चौथा नंबर क्या चीज होगा, विषम संख्या। विषम संख्या क्या चीज, इसमें होगा 1 3 5 7 9, ये सब क्या चीज विषम संख्या होगी। जैसे अब इंटीजर नंबर क्या चीज, इंटीजर नंबर देखिए यहाँ पर इंटीजर नंबर, जिसे इंटीजर जिसे हम पूर्णांक बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक क्या चीज होगा, पूर्णांक संख्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या को बोलते हैं। जैसे इंटीजर, जिसे जिसे ऋणात्मक और धनात्मक संख्या को कहा क्या चीज कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। जिसमें जीरो, जीरो की साइड क्या चीज होगा, जीरो एक एक दो तीन चल गया, इस साइड क्या चीज बाई ओर कितना है, -1 -2 -3 हो जाए, और दाई ओर कितना हो गया 1 2 3 जा रहा है। इसी को क्या चीज कहते हैं, इंटीजर नंबर कहते हैं, पूर्णांक, जिसे सौंस बोलते हैं, बट्टा फटा नहीं होगा इसमें, ठीक है, इतना समझ गए। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, ये सब तो अब देखिए यहाँ पर वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या के यहाँ पर ये इसी को बोलते कहते हैं वास्तविक, वास्तविक संख्या रेखा, इसी को बोलते कहते हैं वास्तविक संख्या रेखा होगा ये तो। ठीक है आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर एक कुछ, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है, देखिए वास्तविक संख्या के दो अति महत्वपूर्ण गुण, दो अति महत्वपूर्ण गुण है। पहला क्या चीज है, यूक्लिड विभाजन विधि एल्गोरिथम, या दूसरा नाम क्या चीज कहते हैं, कलन भी बोलते हैं इसको, कलन ही नाम है दूसरा नाम। दूसरा विधि कौन सा, अंकगणित की आधारभूत परिमेय, ठीक है। दूसरा दूसरा कौन है, वास्तविक संख्या, ठीक है। इसमें पहला हम पढ़ने वाला क्या चीज हो गया, यूक्लिड, क्या चीज, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो कि आपको इस विधि से क्या चीज निकालते हैं, मौसम निकाला जाता है। देखिए इसका परिभाषा क्या चीज है, इसका परिभाषा क्या चीज आता है, आता है यदि यदि दो धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक के क्या चीज होगा, एचसीएफ तथा एचसीएफ निकालने की एक विधि है। कहने का मतलब क्या चीज, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ना, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, मौसम निकाल सकते हैं। यदि दो धनात्मक पूर्णांक है, जिसमें ए भी क्या है यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक, हम प्लस में होगा, माइनस में नहीं होगा। जहाँ इसका एक कंडीशन बता रहा है, जहाँ ए ग्रेटर देन बी, कहने का मतलब ए बी से क्या चीज बड़ा है, कौन, ए बड़ा है, ठीक है। एक फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा आप लोग। यूक्लिड विभाजन क्या चीज होगा, ए बराबर क्या चीज होगा, ए बराबर क्या चीज, बी की प्लस आर, क्या चीज फार्मूला है, ए बराबर क्या चीज होगा, बी की प्लस आर। इस फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा, इसी विधि से हम मौसम निकालेंगे, ठीक है। ठीक है तो आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर कहेगा, आपको कहेगा क्या चीज, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से आप क्या चीज निकाले, इसका एचसीएफ निकाले, क्या चीज निकालना है हमको, इसका क्या चीज निकालना है हमको, इसका निकालना है एचसीएफ, कहने का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना, कहने का मतलब क्या चीज निकालते हैं, मौसम निकाला जाता है, मौसम का निकालने के लिए, ठीक है। चलिए हमको थोड़ा बताते हैं, इसको निकाल के बताते हैं कैसे बनाना है इसको, ठीक। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर देते हैं। देखिए ठीक है, तो हम थोड़ा एक एग्जाम्पल लिए है, कितना है, यानी कि 100 कितना है, 135 है, 225 है, इसको निकालना क्या चीज हो गया, हमको मौसम निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से निकालना है, ठीक है। क्या चीज निकालना है, मौसम निकालना। चलिए इसको बताते हैं बनाकर, आप लोग देखते रहिएगा, ठीक। चलिए बनाते हैं इसको, चलिए कलर। देखिए जब भी रहेगा आप हमको हमको आपको तो हम बता दिए है ना, एक इसका फार्मूला होता है, क्या चीज होता है, ए बराबर क्या चीज होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, क्या चीज फार्मूला होता है। यही इसका क्या चीज है, यही एक क्या चीज का एक, यही एक क्या चीज फार्मूला होता है। इस फार्मूला को आप लोग क्या चीज याद कर लीजिए, क्या चीज होगा, इस फार्मूला है, ठीक, इसको याद कर। इस विधि से हमको मौसम निकालना है, इस विधि से हमको निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले आपको हम यहाँ बता दिए थे ना कि ए बताइएगा, देखिए क्या चीज होगा, ए बराबर क्या चीज होगा, बी क्यू प्लस आर लिखे थे, ठीक। ये क्या चीज एक फार्मूला है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। क्या चीज विभाजन एल्गोरिथम निकालने का विधि है। देखिए यहाँ बता दिए थे, यानी कि ए ग्रेटर देन कौन सी, बी बताए थे, कहने का मतलब जहाँ में लिख दीजिएगा, ठीक है। जहाँ क्या चीज होगा, क्या चीज होगा, यहाँ पे लिखिए जहाँ में, ठीक, जहाँ जहाँ ए करता ए ग्रेटर देन बी हो गया, कहने का मतलब
ए बी से बड़ा होगा, मतलब ए का मान होगा, तो हमको ए बी निकालना होगा। यहाँ पर ए बी हमको निकाल लेते हैं, यहाँ पर 2 लाइन में ठीक कर लीजिए। ठीक, यहाँ पर कर लेते हैं। हमको बताइए ए का मान बता सकते हैं यहाँ पर, ए का मान कितना होगा? ए का मान अभी ना बोले बी बड़ा होगा, ए का मान कितना होगा? 225 होगा। ठीक है, बी का मान कितना हो गया? बी का मान कितना होगा? बी का मान बताइए, ए का मान कितना? एक बी का मान कितना? 135 होगा। ए का मान कितना? बी का मान कितना? ठीक है, ठीक है, लिख दिए। अब हमको इसी फार्मूला को क्या चाहिए? इसको बैठाना है, इसी फार्मूला को बैठाना है। चलिए हमको एक मान बताइए, एक मान कितना है? एक मान फार्मूला कितना है? एक मान कितना है? 225। तो हम यहाँ पर लिखिए 225 बराबर है, तो बराबर कर दी। बी का मान कितना निकाले है? तो बी का मान कितना है? 135। तो यहाँ कौन सी 135 कर लिए। ठीक है, 135 लिख दिए। और हमको ए अब हमको गुना करना होगा। गुना इंटू में तो गुना होता है, तो गुना क्यों। अब हमको ना समझना करते, देखिए थोड़ा सा यहाँ भाग विधि का प्रयोग करना होगा। जैसे हमको कितना होगा? 225 से 225 से भाग देना होगा कितना में? हमको 225 से 135 में भाग दीजिए। चलिए आप लोगों का तो भागाता होगा, बच्चा वाला है, इसी का प्रयोग करिएगा आप लोग। देखिए ठीक है, यहाँ पर भाग कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग 225 से 135 में भाग दीजिए। कितना बार में लग सकता है? एक बार में। 235 से कम, सॉरी मिस्टेक हो गया, छोटा से यहाँ मिस्टेक कर दी है। देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था। देखिए यहाँ पर क्या चीज करना हमको? 135 से हमको भाग करना है कितना में? 225 में भाग करना होगा। ठीक है, भाग तब ना भाग लगेगा, छोटा से बड़ा में भाग लगता है। चलो 135 से कम भाग लीजिए, 135 बार में। चलिए 135 बार में ले ली, तो इसमें शेषफल कितना बचा है? कितना बचेगा? चलिए 90 हो जाएगा। यहाँ पर शेष कितना? 90 बचेगा, घटाकर 5 जीरो से 5 जीरो, और अच्छा 12 में से 3 घटे 9। ठीक है, 1 से कर दिया। चलिए 90 हो गया। देखिए यहाँ पे देखिए, तो हमको बी के मान होगा बी, क्यू के मान हमको क्या निकालना होगा? ये निकलेगा कितना? 1 है, तो यहाँ 1 प्लस हमको शेष कितना बच रहा है? 90 बच रहा है शेष। यहाँ पर हमको क्या चीज करेंगे? 90 शेष हो गया, प्लस बी की पार कर दे। चलिए ठीक है, अब इस 35 को इस साइड लिखिए, 135 के 135 लिख लिए, इक्वल तो इक्वल कर दिए। चलो 90 है, तो हम यहाँ पे क्या चाहिए? 90 लिखिए। अब फिर हमको यहाँ 90 में हमको क्या भाग करना होगा? यहाँ पर क्या चाहिए होगा? 90 ले लेते हैं, 90 में हमको भाग कर दिए। 90 में फिर से हमको 90 में भाग करना है। 90 से भाग करने के लिए 135 में भाग करना है, 35 में। तो कितना बार लग सकता है? 90 कम 90 होगा, 90 का पर घटाओ कितना? 45 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 90 में एक बार में शेषफल कितना आ रहा है? 45 आ रहा है। कितना आ रहा है? 45 आ गया। चलिए इस 90 को इस साइड लिया है, कितना हो गया? 90, फिर बराबर कर दीजिए, और इस 45 को यहाँ लिखिए। ठीक, इस 45 को इस साइड लिखिए, प्लस का अब देखिए 45 गुना 90, तो 2 बार में प्लस का 0। यहाँ पर आपको 0 आ गया, तो उसके बाद छोड़ देना होगा। ठीक है, चलिए 45 गुना 90 होगा, तो यहाँ पर हमको मौसा हो गया। क्या चीज हो गया? मौसा हो गया। क्या चीज हो गया? मौसा होगा। मौसा कितना हो गया मेरे पास? 45 होगा। कितना? 45 होगा। कितना होगा? 45 होगा। यही क्या चीज होगा? विपरीत विभाजन एल्गोरिथम विधि का मौसा निकालने का विधि है। तो इसका हो गया HCF। कितना हो गया? 45 इसका आंसर होगा मौसा। ठीक, आप लोग को आशा करता हूँ कि आप लोग का समझ ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ गए होइएगा आप लोग। ठीक है, तो ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल हो गया आप लोग को। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा का विधि देखिए क्या चीज कर रहा है, ये क्या चीज कर रहा है। दूसरा का विधि क्या चीज है? दूसरा का विधि है अंकगणित। क्या चीज हो गया? अंकगणित की आधारभूत परिमेय। क्या चीज हो गया? अंकगणित की आधारभूत परिमेय है। ठीक है, देखिए ये क्या चीज करता है, यानी कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल, इसको थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया, लोग देख लीजिएगा। ठीक है, एक गुणनफल हो गया। यहाँ पर क्या चीज लिखे हैं? गुणनफल होगा। यहाँ पर क्या चीज होगा? यहाँ पर गुणनफल होगा। इसको क को हटा दीजिए।
इसको क को हटा दीजिएगा, ठीक, इसको क को डिलीट कर दीजिएगा। गुणनफल गुणनफल के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम में अद्वितीय होता है। कहने का मतलब इसी को क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। देखिए आप लोग समझाते हैं, थोड़ा इस टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया ये वाला। चलिए यहाँ पर देखिए जैसे में हम आप लोग क्या किए, एक एग्जाम्पल दे दिए। एग्जाम्पल में यहाँ जी इसको कहते क्या कि इसको तोड़ना। जैसे में इसको हम तोड़ते हैं, ठीक, रेडे ले लेते हैं, रेडे कलर लेते हैं। देखिए यहाँ क्या कि 50, इसको तोड़िए आप, इसी को 2 से कितना 25